सबसे पहले तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि स्टील होता क्या है और टेरिडोफाइट्स में स्टील के इवोल्यूशन का रीजन क्या है, क्यों टेरिडोफाइट्स में स्टील्स पाए जाते हैं, ये बात समझ ही नहीं। पहले तो यही, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए आपका फर्स्ट जो स्टीलर प्लांट है या फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स है वो आपका कौन है, टेरिडोफाइट्स है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में ही पहले स्टील क्यों आया, रीजन क्या है कि नहीं। तो जब हम रीजन की तरफ जाएंगे तो हम लोग पता चलेगा कि टेरिडोफाइट्स में स्टील होने का मेन रीजन ये है कि आप देखिए कि सबसे पहला लैंड प्लांट कौन सा है, हाँ लैंड प्लांट है। अब लैंड प्लांट है, ऊपर से इरेक्ट प्लांट होता है। इरेक्ट मतलब इरेक्ट होता है, सीधा होता है, इसकी टहनियां क्या होती हैं, सीधी होती हैं। कुछ इसमें प्लांट्स एक्वेटिक भी होते हैं, लेकिन अगर ये इरेक्ट प्लांट है, सीधा प्लांट है, यानी इसकी टहनियां सीधी होती हैं, तो बताइए फॉर एग्जांपल आप जब ब्रायोफाइट्स आप पढ़े थे तो आपने देखा कि वहां पर जो वर्ट प्लांट थे, चाहे वह आपका रिक्सिया था, मार्केंसिया था, चाहे एंथोसिरास था, ये सब ऐसे जमीन पर ऐसे चिपके हुए थे, है ना। डार्क विंटर एरिया था वहां पर, है ना। ऐसी कंडीशन में थी कि यहाँ ऊपर वाला सरफेस क्या था, डार्सल, नीचे वाला क्या था, वेंट, और इनके पास छोटे छोटे क्या थे, राइजोइड्स। तो वाटर के राइजोइड से वाटर क्या होता था, सीधे कहा जाता था, बॉडी के अंदर, ठीक है। उनकी बॉडी बहुत इरेक्ट नहीं है, बहुत खड़ी नहीं है, सीधी नहीं है कि आपके सॉइल से, फॉर एग्जांपल कि सॉइल ये है तो सॉइल से बहुत ऊंचाई पे उसकी प्लांट बॉडी है, ऐसा नहीं है इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा, समझ पाते। लेकिन आपने जब वही ब्रायोफाइटा का जो अंतिम प्लांट है स्फैग्नम, या आप कभी पढ़े उसके बारे में, पोगनेटम के बारे में, तो आप पोगनेटम में देखेंगे कि आपको पोगनेटम जो होता है इरेक्ट होता है, सीधा होता है और थोड़ा सा ऊंचाई तक जाता है, हाइट तक जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटर के कंडक्शन के लिए, वाटर को कैरी करने के लिए, फूड को कैरी करने के लिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ भैया वाटर नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो वहां पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, कहाँ, आपके प्लांट में, जो वाटर और मिनरल को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, ढो रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। ये किसमें हो रहा है, ब्रायोफाइट। लेकिन ब्रायोफाइट में अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसका, स्टील का। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट की तरफ जाते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट है, किसका, स्टील का। इन केस ऑफ टेरिडोफाइट क्या है, प्रॉपर डेवलपमेंट है, किसका, स्टील का। क्योंकि स्टील कैसा प्लांट है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा है, इसकी अपनी हाइट होती है, एक हाइट अटेन करता है, ये समझ में बात नहीं है। और अगर हाइट अटेन कर रहा है तो वाटर, मिनरल और फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए क्या चाहिए, कोई न कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो प्रॉपर उसको कैरी करे। फॉर एग्जांपल समझिए, अगर हम आपसे कहें कि कोई प्लांट है और उसका जो स्टेम है वो इतना लॉन्ग है, इतना है, और इसके यहाँ पर नीचे क्या है, रूट्स हैं, तो बताइए इस बात को कि क्या यह जो वाटर मिनरल रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा ना। और पहुंचाया जाएगा तो पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, कुछ विशेष प्रकार के सेल्स चाहिए जो उस वाटर को यहां से लेकर वहां तक क्या कर सके, पहुंचा सके। समझ में बात नहीं, पहुंचा सके। लेकिन जब आप वर्ट की बात करते हो तो ये ऐसा सरफेस होता है उसका, और एकदम सॉइल से चिपका हुआ है, ऐसे वाटर एब्जॉर्ब हुआ, कहां पहुंच गया, बॉडी के अंदर। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रायोफाइट्स में स्टील इसलिए नहीं पाता है क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से बहुत ऊंचाई पर नहीं जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। समझ में आई बात ही नहीं है, आ रहा है ना, आ रहा नहीं आ रहा है। और वहां पर कह सकते हैं वाटर के कंडक्शन के लिए कोई विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि आप टेरिडोफाइट में जाओगे तो प्लांट की हाइट अपनी मिलेगी और उस हाइट तक वाटर और मिनरल को या फूड के ट्रांसलोकेशन को पहुंचाने के लिए आपको विशेष प्रकार के टिश्यूज या सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टील।
कि यहाँ पर स्टीलर सिस्टम है, और दूसरी बात यहाँ पर आपको वेल डेवलप प्लांट मिलेंगे जो आपको ब्रायोफाइटा में नहीं मिलते थे। यहाँ पर रूट प्रॉपर मिलेगा, प्रॉपर स्टेम मिलेगा, प्रॉपर लीफ मिलेगा, है कि नहीं। लीफ में भी क्या होगा, सिंपल और कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉपर यहाँ पर सब कुछ डेवलप मिलेगा, और है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, स्टील का एवोल्यूशन हो जाता है। स्टील पाया जाता है किसमें, टेरिडोफाइटा। तो मेरी बात ही नहीं क्लियर है ना, क्यों ऐसा होता है। अब देखिए, जब आप स्टील की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन तो यही मन में आता है कि स्टील होता क्या है। तो जब आप लोग कभी भी 11th में रहे होंगे तो वहां पर आप टिश्यू पढ़े होंगे, टिश्यू, और उसमें आपने टीएस जब काटा होगा किसी स्टेम का या रूट का, तो आपने वहां पर देखा होगा कि ये मान लीजिए स्टेम है, उसका आपने टीएस काटा है। स्टेम में सबसे आउटर लेयर जो होता है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। अगर आपने कभी नहीं ध्यान दिया तब को हम बताते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। आप जब कभी भी नीम का दातुन करते हैं, नीम का, तो लोग दो प्रकार से करते हैं। एक तो वैसे ही कर लेते हैं, एक उसको छिल कर करते हैं, करते नहीं करते हैं। तो नीम की दातुन को जो आप छिलते हो तो आपको दिखाई देगा कि जिस पार्ट को आप छील करके बाहर निकाल देते हो वह उसका एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। समझिए बात नहीं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखाई देता है, उस व्हाइट पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। समझ बात है, उस व्हाइट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेक्स का। क्लियर हुआ। अच्छा, कार्टेक्स का जो सबसे इनर लेयर, याद रखना, कार्टेक्स का जो सबसे इनर लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। हम बार बार कह रहे हैं कि कार्टेक्स का इनर लेयर है, यानी एंडोडर्मिस किसका पार्ट है, कार्टेक्स का ही पार्ट है। बस उसका जो सबसे इनर लेयर है उसका नाम क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस। बात समझ में नहीं है, क्लियर हुआ। अब इसके अंदर आपको एक और लेयर दिखाई देगा जिसको हम लोग कहते हैं पेरीसाइकिल। क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा पेरीसाइकिल। क्लियर हुआ, पेरीसाइकिल होगा। क्लियर। अब इसके अंदर आपको मिलेगा दो स्ट्रक्चर, एक मिलेगा जाइलम और दूसरा मिलेगा फ्लोएम। एक मिलेगा जाइलम, दूसरा क्या मिलेगा, फ्लोएम। अगर जाइलम है, ध्यान दो, ये जाइलम होगा, ये क्या हो गया, फ्लोएम। इन क्लियर, इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल कहते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, इसका नाम हो गया वैस्कुलर बंडल। अभी ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, ये क्लियर हुआ। तो ये है किसी भी स्टेम का या रूट का टीएस। जब हम टीएस काटेंगे तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात। यहां पर आप देखेंगे इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, मतलब एपिडर्मिस मिलेगा आपको, जो है कि कार्टेक्स मिलेगा, एंडोडर्मिस मिलेगा, पेरिसाइकिल मिलेगा, जाइलम मिलेगा और फ्लोएम मिलेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, सेंटर में एक स्ट्रक्चर और होता है जिसका नाम होता है क्या, पिथ। यहाँ पर सेंटर में एक स्ट्रक्चर और होता है, इसका नाम क्या होता है, पिथ होता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा आपसे अगर कोई पूछे वैस्कुलर बंडल के क्या काम है तो क्या बताएंगे, वाटर मिनरल को क्या करना, ट्रांसलोकेट करना, और फूड का ट्रांसलोकेशन करना, और प्लांट को प्रोटेक्शन करना। कैसे, लंबाई में बढ़ेगा तो प्रोटेक्ट करेगा। सपोर्टिव टिश्यू है, ये कहिए कि क्या है, सपोर्टिव टिश्यू है, मतलब उस प्लांट को इरेक्ट रहने में, सीधे रहने में ये हेल्प करता है। कौन, जाइलम और फ्लोएम। ये बात में, इसको इरेक्ट रहने में, सीधे रहने में कौन को सहायता करता है, जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, सहायता करता है किसको, प्लांट को। ठीक है, यानी क्या है, एक प्रकार का हाँ सपोर्टिव है, सपोर्ट प्रदान करता है। समझ में बात नहीं है। इसके दो ही फंक्शन है, वाटर मिनरल एंड फूड का ट्रांसलोकेशन करना, और उसका क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना किसको, प्लांट को, चाहे स्टेम हो चाहे क्या हो, रूट। क्लियर हो गई बात इतना। अच्छा, अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं स्टील की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टील की। तो जब हम बात स्टील की करेंगे तो अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में आ जाए कि स्टील क्या होता है, तो सीधे कहिए कि एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किसका पार्ट है भैया, कार्टेक्स का पार्ट है। तो एंडोडर्मिस के इनसाइड का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे उसमें पेरिसाइकिल आए, चाहे वैस्कुलर बंडल आए, और चाहे क्या है, पिथ आए,
तो पेरिसाइकिल के इनर का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एंडोडर्मिस के इनर का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। बस में यही बात नहीं, यानी स्टील क्या है तो सीधे कह दीजिए सेंट्रल सिलेंडर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, सेंट्रल सिलेंडर ऑफ प्लांट्स हो ना, सेंट्रल सिलेंडर ऑफ प्लांट्स which present inside the endodermis, जो कहाँ प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस के अंदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टील कहेंगे। यानी स्टील क्या है? सेंट्रल सिलेंडर पार्ट ऑफ प्लांट which present inside the एंडोडर्मिस, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टील कहेंगे। क्लियर हुआ? यानी स्टील से अगर पूछे आपसे स्टील किससे मिलकर बना है, कितने पार्ट से, आप सीधे कह दीजिए कि स्टील मेनली 3 या 4 पार्ट से बना होता है। पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है पेरिसाइकिल। क्या होता है? पेरिसाइकिल। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है जाइलम। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है फ्लोएम। और चौथा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है पित्त। अगर पित्त हो भी सकता है, नहीं भी सकता, दोनों कंडीशन है। अगर पित्त होगा तो कितने पार्ट बना होगा? 4। और अगर नहीं होगा तो कितने पार्ट बना होगा? 3। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखिए, अब देखिए ध्यान से इधर कि अगर पित्त प्रेजेंट है, अगर पित्त क्या है? प्रेजेंट है, तो इनको हम लोग कहेंगे साइफेनोस्टील। साइफेनोस्टील क्या कहा जाएगा? साइफेनोस्टील कहा जाएगा। ठीक है, अगर पित्त प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? साइफेनोस्टील। मतलब इस तरीके से ये हो गया यहाँ पर ऐसा। तो अगर सेंटर में पित्त प्रेजेंट है, पित्त है, तो क्या कहलाएगा भैया? साइफेनोस्टील। और अगर सेंटर में पित्त अब्सेंट है, पित्त है ही नहीं, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगी भैया? हाँ, क्या कहलाएगी? उसे कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे प्रोटोस्टील। क्या कहेंगे? प्रोटोस्टील कहेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में बात है? अगर सेंटर में पित्त होगा तो क्या कहलाएगा? साइफेनोस्टील। और यदि सेंटर में स्टील नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? प्रोटोस्टील कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटोस्टील। सेंटर में अगर पित्त है तो क्या कहलाएगा? साइफेनो। और अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा? प्रोटो। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिमिटिव स्टील क्या है, मतलब कौन कम डेवलप है, प्रोटो स्टील या साइफेनो स्टील, तो कौन कम डेवलप है भैया? प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील का डेवलपमेंट क्या है? कम है, प्रिमिटिव है। ठीक है, समय क्या है? प्रिमिटिव है। और एडवांस कौन है भैया? साइफेनो स्टील। और प्रोटो स्टील आपको मैक्सिमम टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। आपको जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में प्रोटो स्टील जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ साइफेनो स्टील आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा और एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलेगा। बात समझ में नहीं? क्लियर हुआ? इतनी क्लियर हुई बात? अब देखिए, क्लियर हो गई बात? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा स्टील भैया? प्रोटो स्टील। क्या पढ़ेंगे? प्रोटो स्टील। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो स्टील के बारे में। क्लियर? देखिए प्रोटो स्टील क्या होता है, तो सीधे कह लीजिए प्रोटो स्टील क्या है, तो कहिए स्टील विदाउट पित्त। क्या है? स्टील विदाउट पित्त। अगर स्टील में पित्त है ही नहीं, विदाउट पित्त है, तो क्या हो जाएगा? प्रोटो स्टील। और स्टील विथ पित्त क्या हो जाएगा? साइफेनो स्टील। क्लियर हो गई बात? हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटो स्टील क्या है, तो सीधे कह दीजिए कि पित्त, कि स्टील विदाउट पित्त क्या हो जाएगा? प्रोटो। और स्टील विथ पित्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइफेनो। क्लियर हो गई बात? तो यानी आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो प्रोटो स्टील है उसमें क्या एब्सेंट है भैया? पित्त क्या है? एब्सेंट। क्या हो गया? तो फिर पित्त की जगह क्या होगा? तो फिर पित्त की जगह क्या होगा? पित्त की जगह होगा उसका वेस्कुलर बंडल, चाहे जाइलम होगा चाहे। क्लियर हो गई बात? वहां पर सेंटर में पित्त क्या है? एब्सेंट। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, तो प्रोटो स्टील समझ में आई बात नहीं? अच्छा, प्रोटो स्टील कितने टाइप के होते हैं भैया? हाँ, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है हैप्लो स्टील। क्या होता है? हैप्लो स्टील। दूसरा होता है आपका एक्टिनेट स्टील या एक्टिनेट स्टील। तीसरा क्या होता है? प्लेक्टो स्टील।
और चौथा होता है आपका मिक्स्ड प्रोटोस्टील। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखते हैं किसके बारे में भैया, हैप्लोस्टील। ध्यान दो, हैप्लोस्टील क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसको बड़ा बनाते हैं। क्लियर, ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के इनर वाला लेयर क्या कहलाएगा भैया, एंडोडर्मिस। हाँ, एपिडर्मिस के इनर साइड क्या होगा, कार्टेक्स। कार्टेक्स का इनर लेयर क्या कहलाएगा, एंडोडर्मिस के जस्ट इनसाइड एक लेयर और पाया, उसका नाम क्या होगा, पेरिसाइकिल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरिसाइकिल। क्लियर। अब इसके चारों तरफ एक लेयर और पाया जाएगा, इसका नाम होगा क्या, फ्लोएम। क्या नाम होगा, हाँ, पेरिसाइकिल के इनसाइड एक लेयर और, इसका नाम क्या होगा, फ्लोएम। अब फ्लोएम के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया, उसका नाम क्या होगा, जाइलम। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा जाइलम। जाइलम के चारों तरफ जो लेयर पाया जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोएम। इन दोनों मिलाकर क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाहर क्या पाया जाएगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का ऊपर भाग क्या कहलाता है, कार्टेक्स। और कार्टेक्स का सबसे आउटर पार्ट क्या कहलाता है, समझ में आई बात की नहीं है, आया ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हैप्लोस्टील क्या है, तो सीधे कह दीजिए कि हैप्लोस्टील का मतलब होगा कि जहां पर भैया आपका जो जाइलम होगा वह सेंट्रल कोर होगा। क्या होगा, सेंट्रल कोर, है ना, यानी सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड विथ फ्लोएम, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हैप्लोस्टील। क्या कहेंगे, हैप्लोस्टील। प्रोटोस्टील क्यों करें, क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट है, पित्त। यहाँ पित्त कहीं प्रेजेंट है क्या, नहीं है ना। तो ऐसे स्टील को हम लोग क्या कहेंगे भैया, प्रोटोस्टील। अब प्रोटोस्टील में कौन सा टाइप है, हैप्लोस्टील है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल कोर कौन है, जाइलम है, और किससे सराउंडेड है, फ्लोएम से। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है, एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील में देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका कौन, एपिडर्मिस। ये क्या हो गया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट इनसाइड क्या हो जाएगा, कार्टेक्स। क्या हो जाएगा, कार्टेक्स। और कार्टेक्स से इनसाइड क्या हो जाएगा भैया, सबसे इनर लेयर क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट इनसाइड क्या हो जाएगा आपका, बताइए, पेरिसाइकिल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। लीजिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से क्या हो जाएगा, कार्टेक्स। कार्टेक्स इनर क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जस्ट इनर साइड क्या हो जाएगा, पेरिसाइकिल। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए पेरिसाइकिल के इनर वाला लेयर क्या कहलाएगा भैया, आपका फ्लोएम। और फ्लोएम इनर क्या होगा, जाइलम। तो यहां पर जो जाइलम होता है, ध्यान देना, यहां पर जो जाइलम होता है कुछ इस तरीके का होता है, स्टार से ऐसा। बात नहीं, एकदम बात नहीं। यहां पर जो आपका स्टील होता है वह इस तरीके, मतलब जाइलम जो होता है वो कैसा, इस तरह का होता है, जिसको हम कहते हैं स्टार से। और इस स्टार शेप जाइलम के, इस स्टार शेप जाइलम के अगल बगल, हाँ, यानी ऐसा होता है फ्लोएम। समझ में बात नहीं, ऐसा होता है। क्लियर हुआ, ध्यान देना बात। ये जो निकला हुआ ना आर्म जो निकला कैसे हुआ था, देखो कुछ नहीं, ये जाइलम पूरा था, कोर था। अब ये फ्लोएम जो है ना वो जाइलम के में धंसना शुरू कर दिया, और जब धंसना शुरू किया तो जहां जहां पर धंसा हुआ है वो पार्ट अंदर चला गया है, और जहां पर नहीं धंसा वो कहां चला गया है, बाहर ही है। तो ये आर्म की तरह दिख गया, इसको हम लोग कहेंगे रेडिएटिंग आर्म। क्या कहेंगे, रेडिएटिंग आर्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रेडिएटिंग आर्म। अब यह आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्लोएम। क्या दिखाई दे रहा है, फ्लोएम। और यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, जाइलम। जाइलम कैसा शेप है, स्टार शेप है। क्या है, स्टार शेप्ड जाइलम। क्या है, स्टार शेप्ड जाइलम। तो ऐसे स्टील को हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिनो स्टील। क्या कहते हैं, एक्टिनो स्टील। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्टिनो स्टील क्या है, तो सीधे कह दीजिए
कि स्टील विथ स्टार शेप्ड जाइलम। यहाँ पे जाइलम कैसा है? स्टार शेप्ड है, जिसमें कौन धसा हुआ है भैया? फ्लोएम। कौन धस रहा है? फ्लोएम है। तो ऐसे स्टील को हम लोग क्या कहेंगे बताइए? एक्टिनो स्टील। क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगला देखिए, अगर आपका जो जाइलम आता है, आपका अगला जो स्टील आता है उसका नाम है क्या? प्लेक्टो स्टील। क्या नाम है? प्लेक्टो स्टील। तो प्लेक्टो स्टील में क्या होगा? ये हो गया आपका ये पूरा स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस। इसके जस्ट इनर साइड होगा क्या प्रेजेंट होगा भैया? कार्टेक्स। कार्टेक्स के इनर साइड क्या होगा? एंडोडर्मिस। इसके अंदर आपको क्या प्रेजेंट होगा भैया? पेरीसाइकिल। अब ध्यान दो, पेरीसाइकिल के इन साइड आपको क्या मिलेगा भैया? जाइलम। और ये जाइलम ऐसे प्लेट में डिवाइड होगा। जाइलम किसमें डिवाइड है भैया? प्लेट में। प्लेट नुमा स्ट्रक्चर में जाइलम क्या है? डिवाइड है। और यहां पर ऐसे बीच में क्या प्रेजेंट है भैया? फ्लोएम। ये बात समझ नहीं है? इस तरह क्या फ्लोएम है। तो देखिए यहां पर ये क्या हो गया? एपिडर्मिस। ये क्या हो गया? कार्टेक्स। ये क्या हो गया? एंडोडर्मिस। ये क्या हो गया? पेरीसाइकिल। और यहां पर ये क्या हो गया? फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम दोनों प्लेट नुमा है, एक के बाद एक। और ये क्या हो गया? जाइलम। यहाँ पर पिथ प्रेजेंट है, तो कौन सा स्टील हो गया? प्रोटो स्टील। और यहाँ पर प्लेट नुमा है, कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्लेक्टो स्टील। क्यों गई बात? कोई दिक्कत? अगला देखो क्या है? मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो मिक्स्ड प्रोटो स्टील क्या होता है भैया? होगा कौन प्रेजेंट होगा? पेरीसाइकिल। और इसमें इस तरीके से क्या होगा? जाइलम। और इसमें बीच में क्या धसा होगा भैया? फ्लोएम। तो दोनों मिक्स्ड है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? मिक्स्ड प्रोटो स्टील। क्लियर हुआ? यहां पर आपको दिख रहा है क्या? एपिडर्मिस। ये क्या दिख रहा है? कार्टेक्स। ये क्या दिख रहा है? एंडोडर्मिस। ये क्या दिखाई दे रहा है? पेरीसाइकिल। और ये क्या दिखाई दे रहा है? फ्लोएम। और ये क्या दिखाई दे रहा है? जाइलम। सब मिक्स है, इसलिए कहा जाएगा मिक्स्ड प्रोटो स्टील। समझ में आई बात नहीं है? तो ये 4 टाइप के क्या होगा भैया? स्टील। कौन सा स्टील? प्रोटो स्टील, यानी स्टील विदाउट। क्या हुआ? सबका फंक्शन एक ही है भैया। साइफोनो स्टील। दूसरा क्या है? साइफोनो स्टील। क्लियर? ये भैया बात नहीं। साइफोनो स्टील क्या होगा भैया? स्टील विथ पिथ। तो देखो ध्यान से इधर, ये हो गया आपका क्या? एपिडर्मिस। इसके इनसाइड क्या होगा? कार्टेक्स। कार्टेक्स के इनसाइड क्या होगा भैया? इनर लेयर क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस। इसके इनसाइड जो लेयर उसका नाम क्या होगा? पेरीसाइकिल। इसके इनर जो होगा उसको क्या कहेंगे? फ्लोएम। फ्लोएम की इनर जो होगा उसको क्या कहेंगे? जाइलम। और जाइलम के इनसाइड जो उसका नाम क्या होगा? पिथ। क्लियर? ध्यान दो। तो ये आपको दिख रहा है भैया, देखो एपिडर्मिस दिख रहा है। इसके बाद क्या दिखेगा? कार्टेक्स। कार्टेक्स का इनर लेयर क्या कहलाता है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के इनसाइड क्या होगा? पेरीसाइकिल। इसके इनसाइड क्या होगा? ये वाला लेयर क्या होगा? फ्लोएम। हाँ, फ्लोएम। और उसके इनर क्या होगा? ये क्या होगा? जाइलम। और जाइलम के इनसाइड क्या होगा? पिथ। तो ऐसा स्टील जहां पर पिथ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइफोनो स्टील। क्या कहा जाएगा? साइफोनो स्टील। अगर साइफोनो स्टील, ध्यान दो, अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोएम साइफोनो स्टील आर 2 टाइप्स। फर्स्ट हो जाएगा एक्टोफ्लोइक। क्या हो जाएगा? एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक फ्लोइक साइफोनो स्टील।
ठीक है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, यानी इसका मतलब ये होगा कि जहां पर फ्लोएम क्या हो, बाहर हो, जाइलम क्या हो, अंदर हो, उसे कहेंगे एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो देखिए यहाँ पर फ्लोएम बाहर है, जाइलम क्या है, अंदर है, उसके अंदर क्या है, पित्त। तो ऐसे हम लोग कहेंगे क्या, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगला देखो है आपका एम्फीफ्लोइक, क्या है, एम्फीफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, साइफोनोस्टील। अब ये क्या होता है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील क्या होता है, ध्यान देने वाली बात देखिए यहाँ पर क्या है। इसका हम थोड़ा सा एक लार्जर डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लार्जर ही बनाइएगा, क्योंकि तभी सेट हो पाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है एम्फीफ्लोइक, एक तरीके से थोड़ा सा लार्जर है ऐसा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो हो गया आपका क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के इनसाइड वाला जो लेयर होता है उसका नाम क्या होगा भैया, कार्टेक्स, और कार्टेक्स का इनर लेयर क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस। देखो ये हो गया आपका एपिडर्मिस, और इसके इनर वाला लेयर क्या कहलाएगा, कार्टेक्स, इसके इनर वाला लेयर क्या कहलाएगा, एंडोडर्मिस। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके अंदर जो लेयर पाया जाएगा उसका नाम क्या होगा भैया, ये हमने ले लिया पेरीसाइकिल। ये हो गया आपका पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। तो ये क्या प्रेजेंट हो गया, फ्लोएम, बात नहीं, ये क्या प्रेजेंट हो गया, फ्लोएम। ध्यान दो, ये फ्लोएम प्रेजेंट हो गया, ठीक, ये क्या प्रेजेंट हो गया, फ्लोएम। तो यहां हमने लिख दिया फ्लोएम, ठीक है। अब इसके बल्कि फ्लोएम की जगह हम लिखते हैं एक्सटर्नल, क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल फ्लोएम। क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल फ्लोएम। कोई दिक्कत नहीं ना। एक्सटर्नल फ्लोएम के इनसाइड आपका प्रेजेंट होगा, इनसाइड का प्रेजेंट होगा जाइलम। तो ये हो गया आपका जाइलम। फ्लोएम के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम। तो यहां पर हमने लिख दिया जाइलम। कोई दिक्कत नहीं, इतना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, इसके इनसाइड एक लेयर और पाया जाएगा, इसको कहा जाएगा फ्लोएम। मतलब जाइलम के आउटसाइड भी और जाइलम के इनसाइड, इसीलिए इसको कहा जाए एम्फीफ्लोइक। एम्फी मतलब दोनों तरफ। ये हो गया आपका इनर फ्लोएम, इसका नाम क्या हो जाएगा, इनर फ्लोएम। अभी यहीं पर कहानी थोड़ा खत्म हुई। अब इसके अंदर ध्यान दो, इसके अंदर एक लेयर और है, इसका नाम क्या होगा, इनर पेरीसाइकिल। इसके अंदर एक लेयर और होगा, अभी क्या हो जाएगा, इनर एंडोडर्मिस। और इनर एंडोडर्मिस के जस्ट इनर वाला लेयर क्या कहलाएगा, तो यानी यहां पर आपको दिखाई दिया क्या कि आपका पूरा, यानी एंडोडर्मिस डबल है, पेरीसाइकिल डबल है, फ्लोएम भी क्या है, डबल है, जाइलम क्या है, सिंगल है। तो ऐसे स्टील को हम लोग कहेंगे क्या, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। अपने से नहीं बना रही है ऐसा, समझ में बात की नहीं, क्लियर हुआ, इसे क्या कहेंगे, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। क्लियर हुआ।